तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तो मैंने यहां लिख लिया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मुझे इसके क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो पहले पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम एक एक करके क्या है आज करने वाले हैं। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे। तो एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। क्या करना है, देखो सबसे पहले यहां कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां 1 है और 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं 10 के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट वाले टर्म के साथ। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आ गया मेरा, -10 आ गया। बीच वाला नंबर जो कि -3 है, इसको हम बोलते हैं सम। तो ये हो गया -3। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके मुझे 10 मिल जाए और प्लस करूं या माइनस करूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, -3 मुझे मिलना चाहिए। तो अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं, कौन से हैं वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाएगा और सम करने पे। तो एक अच्छा सा तरीका तुमको बताता हूं, क्या करना है, इस -10 जो है इसके फैक्टर निकाल लो। तो क्या आ गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 5। अब यही दो नंबर है मेरे की हेल्प से ये होने वाला है। देखो जैसे 2 का मल्टीप्लाई 5 में करूं तो 10 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, -3। अगर मैं -5 में से प्लस का 2 माइनस करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, -3। मैंने माइनस का 5 रखा ना, तो इसको भी क्या कर लो, माइनस कर लो, इसको भी क्या कर लो, माइनस, और ये हो गया मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, -10 आ गया, प्लस करने पे क्या आ गया, -3 आ गया। अब यही वो नंबर मुझे लिखना है। यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये क्या है, -5 लिखा, एक्स था तो एक्स लिख दिया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिखूंगा, एक्स है तो क्या लिख लूंगा, एक्स। तो ये -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ हुआ क्या, ये जो टर्म था मिडिल टर्म, देखो ये जो मिडिल टर्म था उसकी जगह पे ये मैंने लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का मतलब है मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है। देखो मैंने क्या किया, स्प्लिट किया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दो टर्म को एक साथ रखना है और कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो यहाँ लिखूंगा एक्स, ये हो गया x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, सर पहले साइन प्लस का लिखा है तो प्लस 3 लो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है तो 2 ले लो। यहाँ क्या बचा, x, और ये 5, 2 5 या 10, और ये हो गया, दोनों को साथ लिख लेते हैं यार। तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलग अलग एक बार 0 इक्वल रहूंगा मैं, तो x प्लस 2 एक बार 0 के इक्वल हो गया और x माइनस 5 एक बार 0 के इक्वल हो गया। यहाँ क्या वैल्यू आएगी x की, 2 को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो गया x माइनस 2, x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, -2 हो गई। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यही मेरा क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन से मेथड से किया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से।